हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास आया है एक MI10i 5G मॉडल और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, डिटेक्ट नहीं हो रहा है। न सिम 1 काम कर रहा है, न सिम 2 काम कर रहा है। और यही रीज़न है कि कस्टमर की कंप्लेन है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर सिम नहीं चलेगी तो फिर नेटवर्क कहाँ से आएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी फ़ोन में अगर सिम काम ना करे तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस फ़ोन को रिपेयर करके देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा MI10i 5G। तो सबसे पहले मेरे पास एक एयरटेल की सिम है, आप देख सकते हैं। तो मैं सिम इंसर्ट करके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सिम डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। तो देखिए, मैंने एक एयरटेल की सिम यहाँ पे लगा दी है और एयरटेल की सिम लगाने के बाद हम देखते हैं कि सिम का डिटेक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सिम का लोगो भी आ रहा है। तो एक बार सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में चल के सिम कार्ड में जाते हैं और आप देख सकते हैं ना सिम 1 डिटेक्ट हो रही है और ना सिम 2 डिटेक्ट हो रही है। तो अगर ऐसा कभी आए तो एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट करके भी देख लो। कई बार रीस्टार्ट करने के बाद सिम डिटेक्ट हो जाती है। तो एक बार मैं फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर लेता हूँ फटाफट। देखिए, तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन में यहाँ पे नो सर्विस लिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे सिम कार्ड अभी भी शो नहीं कर रहा है। अभी अपन सेटिंग में जाके एक बार देख लेते हैं, सिम कार्ड में जाके देखते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि सिम 1 और सिम 2 सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी फ़ोन आए नेटवर्क का, तो आपको ये चेक करना है कि सिम का फॉल्ट है कि नेटवर्क का फॉल्ट है। नेटवर्क का फॉल्ट अलग सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सिम काम ना करना अलग सेक्शन है। तो इस फ़ोन में फॉल्ट है कि सिम काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे डायग्नोसिस करना है। तो यहाँ पे अपन को जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फ़ोन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद ये डिटेल्ड इन्फो में जाना है और यहाँ पे आपको चेक करना है बेसबैंड वर्जन। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में बेसबैंड वर्जन आ रहा है। कई सारे फ़ोनों में जब सिम काम नहीं करती है तो यहाँ पे बेसबैंड वर्जन अननोन आता है। तो इसका जो ट्रबल शूटिंग अलग होता है, ठीक है। तो इस फ़ोन में सिम काम नहीं कर रही है, इसमें IMEI नंबर भी ठीक है और बेसबैंड अननोन भी नहीं है, बेसबैंड शो कर रहा है और फिर भी सिम काम नहीं कर रही है। तो हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो अगर सिम काम नहीं कर रही है तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए। सबसे पहले मैं बोर्रियो में इस मॉडल को ओपन करता हूँ जो हम रिपेयर कर रहे हैं, MI10i 5G। और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सिम सॉकेट के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखिए, देखिए ये हमारा है मदरबोर्ड। तो ये जो आप सिम सॉकेट देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम सॉकेट की 1 2 3 4 5 6 सिम सॉकेट की ये सिम 1 की पिनें हैं और ये जो 6 पिन दिख रही है सिम 2 की पिनें हैं। लेकिन इसी में आपको एक पिन यहाँ पे जो देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो आपको एक पिन यहाँ पे मिलेगी, ये सिम का लॉक है। इसको बोलते हैं सिम डिटेक्शन लॉक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लाइन है, इसमें ना एक लाइन ये वाली जो पिन होती है ग्राउंड होती है और ये जो दूसरी पिन होती है ये CPU से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर किसी सिम सॉकेट का लॉक ख़राब हो जाए, ये डिटेक्शन वाला लॉक ख़राब हो जाए, तो उस कंडीशन में भी सिम काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको चेक कैसे करना है, सबसे पहले आप सिम सॉकेट को फिजिकली चेक करो, सिम सॉकेट की पिनें तो टूटी नहीं है या लॉक काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये लॉक ख़राब हो जाए ना, तो आपको ना सिम 1 काम करेगा, ना सिम 2 काम करेगा, ना मेमोरी कार्ड काम करेगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना है। अब कैसे देखना है मैं आपको दिखा दूं कैसे काम करता है। पहले समझो, पहले काम इसका समझना जरूरी है कि लॉक कैसे काम करता है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉक काम कैसे करता है। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे फ़ोन का CPU है, ठीक है, और ये हमारे फ़ोन का सिम सॉकेट, सिम ट्रे, ठीक है। ये CPU सिम। तो होता ये है, सिम जब भी हम लगाते हैं तो क्या होता है कि सिम ट्रे में 2 पिन होती है। देखो, एक पिन तो हो गई ग्राउंड, ठीक है। लॉक की एक पिन होती है ग्राउंड, और जो एक पिन होती है ना, ये जो पिन होती है मेन लाइन जो CPU में जाती है डिटेक्शन के लिए, यहाँ पे जाती है,
ठीक है। तो ये पिने ना आपस में अलग अलग होती है, देखिए ये पिन से इससे जुड़ाव नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो लाइन जो सीपीयू में जाती है, इसको इसी को हम सिम डिटेक्शन लाइन बोलते हैं, सिम डिटेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पावर आईसी से इस पे एक 1.8 वोल्ट का पुल अप वोल्टेज आता है, इस टाइप से ऐसे करके यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगी होगी, ठीक है, 1K की, 4.7 या 10K की रजिस्टर लगती है। तो यहाँ पे एक 1.8 की सप्लाई आती है पावर आईसी से इस लाइन पे, ठीक है। तो जब 1.8 की सप्लाई आएगी तो यहाँ से होकर इधर आएगी, तो ये सप्लाई यहाँ पे भी जाएगी 1.8, और ये सप्लाई यहाँ पे भी ट्रे पे भी जाएगी 1.8। ये कॉन्सेप्ट है। तो जब हमारा सिम सॉकेट नहीं लगा होता है फ़ोन में, तो ये दोनों पिन आपस में ना जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये ग्राउंड से जब पिन जुड़ेगी तो ये 1.8 को जीरो कर देती है, लॉजिक को लो कर देती है। जब तक आप सॉकेट नहीं लगाओगे लॉजिक लो रहेगा, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट रहेंगे और सीपीयू पे भी 0 वोल्ट रहेगा। जब तक सीपीयू पे 0 वोल्ट होंगे सीपीयू समझ जाएगा कि ट्रे लगी नहीं है। लेकिन हम जैसे ट्रे को लगाएंगे तो ट्रे क्या करेगी, इन दोनों लाइनों को यहाँ से अलग कर देगी। तो जैसे ही अलग करेगी तो ग्राउंड से मेन लाइन का कनेक्शन अलग होते ही ये 0 वोल्ट 1.8 पे कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्टिंग हट गई। उस कंडीशन में सीपीयू को भी यहाँ पे 1.8 मिलने लगेगा, और इस कंडीशन में सीपीयू समझ जाएगा कि आपने सिम सॉकेट को लगा दिया है, ठीक है, और आपकी सिम डिटेक्ट हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सिम सॉकेट की लाइन टूट जाती है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपको समझना है कि जब सीपीयू के अंदर ये डिटेक्शन लाइन जाएगी, यहाँ पे देखो गई सीपीयू के अंदर, तो ये 3 जगह जाएगी, ये लाइन 3 जगह जाएगी, 3 बॉल पे। सीपीयू की तो आपको पता है बहुत सारी बॉल्स होती हैं, तो ये लाइन ना 3 जगह इन होगी। देखो 1 बॉल, 2 बॉल और 3 बॉल पे इन होगी सीपीयू के अंदर जाके। एक बॉल सिम 1 को डिटेक्ट करेगी, एक बॉल सिम 2 को डिटेक्ट करेगी, और एक बॉल मेमोरी कार्ड को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल, अगर ये लाइन टूट गई, ये वाली लाइन यहाँ से टूट गई, तो ना सिम 1 काम करेगा, ना सिम 2 काम करेगा, ना मेमोरी कार्ड काम करेगा, या फिर ये रजिस्टर यहाँ से ओपन हो जाए, पुल अप वोल्टेज आनी बंद हो जाए, लॉजिक हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, लो हो जाएगा। उस कंडीशन में भी सिम 1 सिम 2 मेमोरी कार्ड काम नहीं करेगा, या फिर सीपीयू से कोई फॉल्ट आ जाए तब भी सिम डिटेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर इस फ़ोन के अंदर मान लो कि ये वाली बॉल फ़ोन के ड्रॉप डाउन होने पे मिस हो जाती है, ये भी बॉल सीपीयू के अंदर मिस हो जाती है, लेकिन ये मिस नहीं होती है, तो उस कंडीशन में मेमोरी कार्ड काम कर जाएगा लेकिन सिम काम नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसको और आसानी से समझने के लिए मैं आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ बोर्नियो में, आप कुछ मत करो, यहाँ पे जाओ और बिटमैप खोलो। ये देखो बिटमैप, बिटमैप खोलने के बाद आप यहाँ पे जाओ, ये यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है डिटेक्शन की, ठीक है, ये डिटेक्शन लाइन होती है। देखो यहाँ पे ये डिटेक्शन लाइन है, देखो इसका कलर येलो होता है ना, यहाँ पे देखो लिखा है डिटेक्शन स्विच, ये डिटेक्शन लाइन है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट सीपीयू में आपको लेके जाएगी। तो देखिए मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये देखो एक तो रजिस्टर, देखो 2 रजिस्टर, एक कैपेसिटर लगा है और 2 रजिस्टर लगी हैं। तो ये जो कैपेसिटर को तो हटा दो, तो देखो ये रजिस्टर पे एक 1.8 आ रही है, आप ध्यान से देखो मैंने जो बताया था ये 1.8 आ रही है, और ये जो 1.8 है ये आ रही है पावर से। तो या पुल अप रजिस्टर हो गई, ये रजिस्टर हटनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और एक रजिस्टर ये कंपनी ने सीरीज में लगा रखी है सीपीयू वाली लाइन में, ठीक है। तो इस रजिस्टर पे देखो, अगर मैंने इस रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये पावर आईसी से 1.8 वाली लाइन है। तो देखो ये पूरे बोर्ड में भी जाती है लाइन, पावर आईसी वीआईओ 1.8 जो बनाती है पूरे बोर्ड में जाती है, और यहाँ भी आ रही है। और अगर मैं इस लाइन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे तो ये लाइन आपको सीपीयू में लेके जाएगी। तो देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये सीपीयू में जाएगी, लेकिन कुछ मॉडल ऐसे होंगे जिसमें एक ही बॉल पे जाएगी सीपीयू में, कुछ मॉडल ऐसे होंगे जिसमें 2 बॉल में जाएगी, और कुछ मॉडल ऐसे होंगे जिसमें 3 बॉल पे जाएगी। आपको पता है क्यों? तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो सीपीयू की कितनी पिन पे जा रही है, 1 2 और
3। तो आप समझ गए क्यों जा रही है, एक सिम 1 के लिए, एक सिम 2 के लिए और एक जाती है मेमोरी कार्ड के लिए। तो इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि CPU रिवॉल्व करने के बाद भी सिम हमारी चल जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन में दिखाता हूँ कि हमारा सिम सॉकेट में डिटेक्शन पिन ठीक है कि नहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप देख सकते हैं हमारा मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई है इसमें। तो यहाँ देखिए ये हमारा सिम सॉकेट है। तो इस सिम सॉकेट को अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस सिम सॉकेट में यहाँ पे आपको एक लॉक दिखेगा, ये देखिए ये वाला, यही सिम डिटेक्शन लॉक है। और ये कैसे काम करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसमें सिम लगाता हूँ, देखिए सिम सॉकेट, सॉरी, ये देखिए मैंने जैसे ही इसमें सिम सॉकेट ऐसे करके इंसर्ट किया तो ये लॉक दोनों अलग हो जाते हैं। देखिए अलग हो गया लॉक, और जैसे ही सिम सॉकेट निकालूंगा देखो ये चिपक गया। ये देखो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अभी मैंने लगा दिया है, दोनों लॉक अलग है। तो मल्टीमीटर को गौर कीजिएगा, एक पिन को मैंने ग्राउंड लगा लिया, तो देखिए एक पिन इसमें ग्राउंड होगी, ये देखिए ग्राउंड है। ठीक है, और ये जो पिन है ये CPU से कनेक्ट है। तो यहाँ पे GR वैल्यू आ रही है, देखो यहाँ पे लगभग 800 के आसपास GR आ रहा है। ये हमारा जो है मेन CPU की लाइन है। और इस पे जो GR आ रहा है ये दो जगह का GR है, एक पावर IC से जो 1.8 आती है वो भी लाइन इसी में कनेक्ट है, और जो ये लाइन CPU में जाती है ये भी उसी से कनेक्ट है। तो अगर आपके पास ऐसा फ़ोन आ जाए जिसमें इस पिन का GR ना है तो आप समझ लेना कि हो सकता है कि इसकी लाइन ब्रेक है। तो उस कंडीशन में आपको इस पे काम करना है। और इसके अलावा मैंने इस फ़ोन में मेमोरी कार्ड भी लगा के देखा था, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर ने मेमोरी कार्ड दिया था। तो मेमोरी कार्ड जब मैंने लगाया था तो मेमोरी कार्ड चल रहा था। चलने का मतलब है कि इसकी डिटेक्शन लाइन काम कर रही है। तो हम डिटेक्शन लाइन पे काम नहीं करेंगे अभी। अब हम दूसरा स्टेप क्या लेंगे कि देखिए इस सॉकेट को देख लो, कहीं ब्रेक तो नहीं है, कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, तो अभी सही दिख रहा है। अब हम इसकी GR वैल्यू ले लें। तो जो सिम सॉकेट की 6 पिनें होती हैं, तो इसकी होती है डेटा, क्लॉक, रीसेट और वी सिम, एक NC और एक ग्राउंड होता है। तो चलो फटाफट GR ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखिए पहली पिन यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे इसका GR देखते हैं कितना है। तो आप देख 0 0 ग्राउंड है, ग्राउंड के बगल में NC होती है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बगल में डेटा होती है जो CPU से आती है, इसका GR देखते हैं। तो आप देख सकते हो 440 का GR है, मतलब CPU से कनेक्टिविटी ठीक है। इसको डेटा बोलते हैं, डेटा के सामने क्लॉक होता है, इस पर भी इसी के आसपास का GR आना चाहिए। तो देखो 416 का GR है। क्लॉक के बगल में रीसेट है, तो यहाँ पे देखो 440 का। तो डेटा, क्लॉक, रीसेट, ये तीनों लाइन आती है CPU से। अगर इस पर किसी भी लाइन पे OL का अगर वैल्यू आता है तो इसका मतलब CPU से लाइन टूटी है। हो सकता है आपको CPU रिवॉल्व करना पड़े, या फिर हो सकता है लाइन ब्रेक हो गई हो। और ये जो लास्ट वाली जो पिन, ये BC में, इस पे वोल्टेज आते हैं पावर IC से 1.8 सिम लगाने के बाद। तो कई बार ये शॉर्ट हो जाती है, ओपन हो जाती है, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब मैंने GR लेने की कोशिश की तो 616, मतलब पावर IC से जो 1.8 आ रही है उसकी भी लाइन ओपन नहीं है, शॉर्ट नहीं है, ठीक है। 600 के आसपास का GR है। अब दूसरे सिम सॉकेट पे देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो ये तो मेमोरी कार्ड की पिन है, ये ग्राउंड, ये NC छोड़ देते हैं। अब ये हो गई डेटा, ठीक है, ये हो गई क्लॉक, ये हो गई रीसेट, और ये हो गई VC। तो इसकी भी GR ठीक है, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई ओपन नहीं है। तो आपका सबसे पहला काम है सिम डिटेक्शन लाइन चेक करना, दूसरा काम है सिम सॉकेट को देखना, सिम सॉकेट फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, और तीसरा काम है GR वैल्यू लेना, डाटा, क्लॉक, रीसेट, वी सिम, ग्राउंड, ये सब का GR ले लो। अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी मिलेगी तो हम उस लाइन पे काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली है। और इसमें VSIM की वोल्टेज चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी डिटेक्शन तो हो नहीं रहा है, तो VSIM के वोल्टेज तो बनेंगे नहीं। तो अब हम स्टेप नंबर 2 लेते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या लेते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर सिम सॉकेट ठीक है, सिम डिटेक्शन लाइन ठीक है, फिर भी सिम काम नहीं करती है, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या रहने वाला है। हमारा दूसरा स्टेप रहने वाला है, यहाँ पे हम चलेंगे, और ये एक 5G मोबाइल है। और इस 5G फ़ोन में आप देख सकते हैं कि लगी है क्वालकॉम का चिपसेट है SDR 735। ये जो RFIC के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, ये 5G फ़ोन्स में लगी होती है। तो देखिए सिम जो काम नहीं करती है ना, तो ज़्यादातर सिम का जो कम्युनिकेशंस होते हैं बेसबैंड IC से होता है, और बेसबैंड IC CPU के अंदर होती है, और सिम को काम करने के लिए पावर IC 1.8 देती है। तो ज़्यादातर फॉल्ट या तो CPU से आता है या फिर पावर IC से भी आ सकता है।
और आजकल NFC कंट्रोलर भी लगा है कि भाई पावर आईसी से पहले वोल्टेज NFC में आती है, NFC सिम को देती है। तो इस फ़ोन में NFC का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए मैंने NFC का यहाँ पे जिक्र नहीं किया। तो CPU करने के या पावर आईसी पे काम करने के पहले आप SDR को बदल के देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि SDR क्यों बदला जाए? तो भाई SDR को इसीलिए बदला जाए कि बेसिकली डायरेक्टली SDR के ख़राब होने से सिम का फॉल्ट नहीं आता। SDR के ख़राब होने से नो सर्विस आता है, इमरजेंसी कॉल आता है, 4G काम ना करना, 2G काम ना करना, ये सब फॉल्ट आता है SDR के ख़राब होने से, क्योंकि हमारा ये RF है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में SDR के ख़राब होने से भी सिम डिटेक्ट नहीं होती है। ठीक है, SDR का बेसिकली काम होता है कि जब सिम डिटेक्ट हो जाती है ना, तो हमारा जो फ्रंट एंड सिग्नल होता है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करती है, और फिर जो सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट होते हैं उन पे ये काम करती है। तो इसके ख़राब होने से सिम का फॉल्ट नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इसके ख़राब होने से भी सिम काम नहीं करती। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो SDR इनिशियली शॉर्ट हो जाए, ठीक है, इससे क्या होगा कि ये इसके बहुत सारे ट्रैक्स जाते हैं CPU में, बेसबैंड से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये इनिशियली शॉर्ट हो जाती है डेटा लाइंस, तो कहीं ना कहीं ये बेसबैंड आईसी को हैंग करेगी, प्रोसेस नहीं करने देगी, और जब बेसबैंड प्रोसेस नहीं करेगा तो डेफिनेटली सिम डिटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि सिम का डिटेक्शन तो बेसबैंड को ही करना है ना। इसके अलावा कभी कभी इसके अंदर ना क्लॉक लाइन शॉर्ट हो जाती है, या किसी रीजन से वो सर्किट काम नहीं करता है, तो वो मतलब इसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आ जाए जिससे बेसबैंड डिस्टर्ब हो रहा हो, तो उस कंडीशन में सिम काम नहीं करती। इसीलिए एक बार आप SDR को बदल के जरूर देखो। कभी भी अगर सिम काम ना करे, सबसे पहले SDR बदल के देखो, क्योंकि देखो डायरेक्ट CPU पे अटैक करना, पावर पे अटैक करना, ये समझदारी नहीं है। तो एक बार हम चलिए इसका SDR बदल के देख लेते हैं। तो चलिए अब फटाफट हम बोर्ड को देखते हैं पैनल में लगा के कि हमारा जो सिम ऑन होता है कि नहीं, सिम कनेक्ट होता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो सर्विस अभी भी है, और यहाँ अभी भी सिम डिटेक्ट नहीं हुई है, मतलब हमारा फॉल्ट अभी भी ठीक नहीं हुआ है। एक बार चलिए हम सेटिंग में एक बार चेक कर लेते हैं। सिम 1 सिम 2 अभी भी सिम काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने SDR बदल दिया, फिर भी सिम काम नहीं कर। अब आप बोलोगे कि मैंने SDR क्यों बदला? तो मैंने SDR इसीलिए बदला कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं तो उन चीज़ों पे सबसे पहले अटैक करते हैं जो ईजी, मतलब आप आसानी से उसको 5 मिनट में बदल सको। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं इस फ़ोन को सिर्फ रिपेयरिंग करता तो मेरा 5 मिनट या 10 मिनट का काम था SDR को बदलना। तो फटाफट हम उन चीज़ों को करके देखते हैं जिससे कि हमारा फॉल्ट जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है। अब मुद्दा यहाँ है कि भाई सिम सॉकेट भी ठीक है, डिटेक्शन लाइन भी ठीक है, डेटा क्लॉक रीसेट VSIM की लाइन भी ठीक है। अब यहाँ पे फॉल्ट दो जगह से हो सकता है। एक तो हो सकता है पावर आईसी से, हो सकता है कि पावर आईसी जो 1.8 वोल्ट की जो सप्लाई है वो ना दे रही हो, ये भी फॉल्ट हो सकता है। और दूसरा फॉल्ट ये भी हो सकता है कि हमारा CPU फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अपना CPU है ना उसी के अंदर बेसबैंड चिप है, ठीक है, जो पूरे रेडियो फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो अगर वो बेसबैंड चिप में जैसे कहीं होता है फ़ोन ड्रॉप डाउन केस होता है तो CPU के नीचे की बॉलें ड्राई हो जाती हैं, तो उससे भी हमारा सिम डिटेक्ट नहीं करता है। जैसे कई बार ऐसे फ़ोन आता है कैमरा बंद हो गया, सिम भी नहीं चल रही है, या वाईफाई बंद हो गया, सिम नहीं चल रही, तो हम डायरेक्ट CPU रिकॉल मार देते हैं। ये मेरा पूरा वीडियो
जो है एजुकेशनल पर्पज़ है, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप दिखाता हूँ कि कैसे आपको रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो अभी मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो सीपीयू पे अटैक करने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसका अब टोटली मुझे मिला जुला के लग रहा है कि इसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसके सीपीयू के नीचे मतलब बेसमेंट आईसी की बॉलें कुछ ड्राई हैं, इसीलिए हमारा सिम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो चलिए सीपीयू रिवॉल्व करके देखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया है और अब हम लगाते हैं इसको पैनल में और देखते हैं कि हमारी सिम काम करती है कि नहीं। अगर अभी भी सिम काम नहीं करेगी तो मैं इसको बहुत सारे आपके फंडामेंटल्स बताऊंगा कि अगर एसडीआर चेंज कर दिया, सिम सॉकेट बदल दिया,
CPU रिवॉल्व कर दिया, अगर फिर भी सिम काम नहीं करती है तो और भी इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड को हम पैनल में फिट करके फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। पहले देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो फ़ोन तो ऑन हो गया, तो CPU हमारा इसका मतलब ठीक ठाक लग गया है। सिम अभी ऑन हो जाने देते हैं, फिर सिम लगाते हैं और फिर हम चेक करते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों, अगर CPU रिवॉल्व करने के बाद भी अगर सिम नहीं चलती है तो बहुत सारे फ़ोनों में डबल CPU भी होते हैं। बेसबैंड प्रोसेसर CPU से अलग लगा होता है, जिसका नंबर होता है SDX55। तो उससे सिम का कनेक्शन होता है। तो अगर CPU की जगह अगर बेसबैंड IC अलग से लगी होती है तो हमें उसे रिवॉल्व करना पड़ता। उस IC को चलाने के लिए PMX55 भी लगती है पावर IC, उसके ख़राब होने से भी सिम का फॉल्ट आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों सेट तो ऑन हो गया, ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिम का अभी भी सिंबल आ रहा है। तो देखते हैं एक बार सिम चलती है कि नहीं हमारी। तो देखिए मैंने सिम लगा दिया है और अभी तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिम चल चुकी है और यहाँ पे देखिए नेटवर्क भी आ चुका है 5G। और इस तरीके से आपने देखा कि हमारा फ़ोन डायग्नोसिस किया हमने और CPU रिवॉल्व करने के बाद हमारा ये फॉल्ट भी ठीक हो गया। एक बार कॉल करके भी देखते हैं। देखिए घंटी भी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ़ोन कम्प्लीटली डायग्नोसिस हो चुका है, ठीक हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले हमने SDR बदला, फिर CPU रिवॉल्व किया, तब जाके हमारा फॉल्ट ठीक हुआ। अगर CPU रिवॉल्व करने के बाद भी अगर हमारा फॉल्ट ठीक नहीं होता तो उस कंडीशन में, अच्छा एक चीज़ और इसमें यह है कि CPU रिवॉल्व करने से फॉल्ट क्यों ठीक हुआ, यहाँ पे ये मेन फंडामेंटल ये है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। देखिए CPU के अंदर जो सिम की एक 1.8 की जो सिम 1 के लिए वोल्टेज बनती है और सिम 2 के लिए बनती है, जो पावर IC बना के सिम सॉकेट को देती है, वो 1.8 CPU के अंदर भी जाती है, ठीक है, 2 लाइन होती है उसकी, ठीक है। दूसरी जो सिम की डिटेक्शन लाइन है, उसकी लाइन CPU के अंदर 3 बॉल पे जाती है। और SDR में बहुत सारी डेटा लाइंस होती है क्यूलिंग की, वो भी कनेक्ट होती है CPU के अंदर, क्योंकि CPU के अंदर ही बेसबैंड चिप है। तो कभी कभी हमारा फ़ोन ड्रॉप डाउन केस में होता है, गिरता है और CPU के अंदर की जो बॉल्स होती हैं वो डिस्कनेक्ट हो सकती हैं, या कई बार चलते चलते ड्राई हो जाता है बॉल्स, और इस कारण से सिम डिटेक्ट होना बंद हो जाता है। इसीलिए हमने CPU को रिवॉल्व करके देखा। इसके अलावा अगर CPU रिवॉल्व करने के बाद भी फॉल्ट अगर एज इट इज़ होता तो एक बार हम PM को भी रिप्लेस करके देख सकते थे, क्योंकि जब सिम डिटेक्ट हो जाती है ना तो फिर CPU PM को कमांड देता है, तब PMIC 1.8 की वोल्टेज बनाती है तो सिम की वोल्टेज बनती है और सिम हमारी काम करती है। तो कई बार पावर IC के ख़राब होने से भी सिम नहीं चलती है। बाकी इस फ़ोन में NFC कंट्रोलर नहीं है, अगर NFC कंट्रोलर होता तो उसके ख़राब होने से भी सिम का फॉल्ट आता। तो पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको थ्योरिटिकल पार्ट को समझाने की और पूरा प्रोसेस समझाने की। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से आपको डीप नॉलेज चाहिए, अगर आप 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप काम ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके पास नहीं है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट बदरपुर दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।